Hello friends, I am Dr. Rupa Gupta. In today's video, I am going to explain the concept of planning and its importance. Now there is a famous quote in English, well plan is a half done. यदि हमारे पास एक अच्छी योजना होती है तो इसका अर्थ यह होता है कि हमारा आधा कार्य पूर्ण हो चुका है। तो योजना के आधार पर हम अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। इतना ज्यादा महत्व होता है हमारे जीवन में प्लानिंग का। एंड इन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो द प्लानिंग टेक्स important place. So planning is the fundamental and basic function of management. It is a process of setting goals and choosing the means to achieve these goals. Planning means deciding the future course of action which determines what is to be done, how to do it, when to do it, who is to do it, and how results are to be evaluated. It is a detailed program in which all activities to be performed in future are mentioned, keeping in mind the objectives. Thus, it is an intellectual process of logical thinking and rational decision making. So friends, planning is nothing but इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। जब भी हम किसी योजना को सुनिश्चित करते हैं तो उसके आधार पर हमारी निर्णय क्षमता का विकास होता है। सो लेट अस डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। अकॉर्डिंग टू कूम्स एंड ओडोनेल, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट. Planning bridges the gap from where we are and where we want to go. It makes possible things to occur which would not otherwise occur. So, planning क्या होता है? आज वर्तमान में हमारी स्थिति कैसी है और भविष्य में हम हमारी स्थिति कैसी चाहते हैं? तो वर्तमान और भविष्य को जोड़ने का एक जरिया, एक ब्रिज जो होता है उसे ही हम प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग के आधार पर हम हमारी योजनाओं को, हम हमारे गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को, मिशन को अचीव कर सकते हैं। नाउ जेम्स स्टोनर, अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टोनर, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ establishing goals and a suitable course of action for achieving these goals. Yes, हम हमारे डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं? हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं या मीडियम टर्म हो सकते हैं या लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं। देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ गोल इन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. Organization decides a particular goal and for achieving that particular goal, course of action is also essential. So before taking the action, planning is a base and therefore planning plays vital role in management and hence planning is the basic function of management. So let us discuss the importance of planning. प्लानिंग के बिना हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है और मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का विकास करना चाहती हूँ, उसकी उन्नति करना चाहती हूँ, तो उसके दिशा निर्देश मुझे पता होनी चाहिए और इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग करना बहुत ही जरूरी है ताकि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैं उसे प्लानिंग के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर पाऊँ, उसको अचीव कर पाऊँ. एंड देयरफॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज very essential in every organization and helps. What is the importance of planning? So the first point is it helps to set clear objectives. Yes, the objectives should be crystal clear. There should be transparency when we are deciding our goals and objective. So planning is the process of setting objectives, targets and formulating प्लान्स टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स. जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं तो उसके दिशा निर्देश क्लियर होने चाहिए
because with the help of proper planning, management can analyze the present condition of the organization and can identify the ways of attaining the desired पोजीशन इन फ्यूचर। वर्तमान में उस ऑर्गेनाइजेशन की स्थिति क्या है और वो भविष्य में उस ऑर्गेनाइजेशन की स्थिति कैसी चाहते हैं, दोनों के मेल मिलाप के लिए प्लानिंग करना बहुत ही जरूरी है। और इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्लियर होने चाहिए, सेट होने चाहिए और उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इन द सेम मैनर प्लानिंग इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। यदि हमारा प्लानिंग अच्छा है तो हमारा परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा होगा। एंड देयरफॉर प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ एक्शन and it helps manager to improve future performances of employees by setting clear objectives and selecting the right course of action। मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव में क्लैरिटी नहीं है तो वो राइट कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। देन हाउ दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ इट। So due to the proper planning, the employees can work according to the guidelines, which helps them to improve their performance. And what will happen if there is a proper planning? This result into higher profitability of the organization. अगर हमारे पास वेल प्लान है तो हम ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी को, पोटेंशियलिटीज को, कैपेसिटीज को, प्रॉफिटेबिलिटी को रेज कर सकते हैं। एंड दीज ऑल थिंग्स आर पॉसिबल ओनली एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग, बिकॉज इट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इन द सेम मैनर, if you want to plan, you have to take risk plays very important role in the organization, because if there is a well planning, there is a well management of risk। अगर हम प्लानिंग अच्छी तरह से कर पा रहे हैं, इसका अर्थ यह होता है कि हम भविष्य में आने वाली जोखिमों को, रिस्क को भी अच्छी तरह से मैनेज कर पाते हैं। So planning is the process of looking into the future and anticipating the future changes। वर्तमान में ऑर्गेनाइजेशन की क्या सिचुएशन है और फ्यूचर में हम ऑर्गेनाइजेशन की स्थिति कैसी परिवर्तित करना चाहते हैं, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क लेना बहुत ही जरूरी है। बाय डिसाइडिंग इन एडवांस द टास्क टू बी परफॉर्म, प्लानिंग हेल्प्स टू डील विथ फ्यूचर चेंजेस एंड अनफोर्सीन इवेंट्स। It helps in anticipation of risk and decide preventive measures accordingly. Though changes or risks cannot be eliminated, but proper planning minimizes them. Yes, it is a fact कि हम unforeseen risk को, events को, changes को एलिमिनेट तो नहीं करते हैं, लेकिन वेल प्लानिंग के बेसिस पे हम रिस्क को अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे, इसे मिनिमाइज कर पाएंगे। एंड देयरफॉर प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन। नाउ इट लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। यस, अगर हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग होगी तो हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल है, हम उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। प्लान्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस with proper allocation for various activities। ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह की एक्टिविटीज होते रहती है, लेकिन उन एक्टिविटीज में हमें रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना होता है और रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन उनके एलोकेशन पर डिपेंड होता है कि हम रिसोर्सेज को कैसे बांटते हैं ऑन वेरियस डिपार्टमेंट, ऑन वेरियस सर्कमस्टेंसेस, इन वेरियस सिचुएशन एक्सेट्रा। So proper allocation of resources brings higher efficiency and desired results with minimum wastages। प्लानिंग करने का मेन मकसद होता है रिसोर्सेस की एफिशिएंसी को प्रॉपरली हैंडल करना और हमारे डिजायर गोल को अचीव करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टेज, किसी भी तरह का वेस्टेज नहीं हो। इन द सेम मैनर planning helps in decision making। yes, logical thinking
is depend on your decision making power, and it is very important in planning. So planning helps the management to achieve, to take a rational decision and to select best alternatives by considering all positive and negative outcomes of all the alternatives. The decisions are taken after selecting the best suitable alternatives predefined goals. Yes, ऑर्गेनाइजेशन में हमारे प्रीडिफाइंड गोल्स होते हैं. जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है तो उसके लिए अलग अलग प्रकार के अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं. अब ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करना होगा कि इन अवेलेबल अल्टरनेटिव्स में से, विकल्पों में से सबसे मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव कौन सा अच्छा है, जिसके आधार पर एक ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट की जा सकती है, प्रॉपर डिसीजंस लिए जा सकते हैं, एंड देयरफॉर इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. इन द सेम मैनर it is useful in setting the standards for controlling. Yes, अगर हमारा प्लानिंग अच्छे से किया जा रहा है, यदि हम ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही प्रॉपरली और सिस्टमैटिकली प्लानिंग करते हैं तो इसके आधार पे हम कंट्रोलिंग के स्टैंडर्ड को भी डिसाइड कर सकते हैं. सो प्लानिंग सेट्स the standards of performance to be achieved and which can be measured with the actual performance for find out about deviation. जब हमारा प्लानिंग प्रॉपरली होगा और जब हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो इम्प्लीमेंट करने के पश्चात हमें हमारी कमियां पता चलेंगी, हमें हमारी मिस्टेक्स और डेविएशंस पता चलेंगे. उन मिस्टेक्स एंड डेविएशंस को अच्छी तरह से कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है. एंड हेंस प्लानिंग प्रोवाइड अस दिस गाइडलाइन टू सेट द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग. Now, planning facilitates coordination of all activities. See friends, there is a correlation between planning and coordination. If there is a proper coordination, then only you can plan very well. Because well plan is a half done. And how one can well plan? On the basis of coordination. Because in organization there are so many activities are taking place. And for implementation of that activities, proper planning is essential. Because अगर हमारे पास proper planning होता है with coordination तो organization में होने वाली overlapping को हम reduce कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में प्लानिंग के अकॉर्डिंग वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं. सो proper planning reduces the overlapping among all activities of business which are closely linked with each other. Planning interrelates each activity of all department work as per overall plan and hence management coordination is achieved. In the same manner, planning facilitates other management functions. As we know very well that planning is the basic function of management and there are other functions of management also, but this is the basic function. और अगर हमारा प्लानिंग अच्छी तरह से होता है तो हम मैनेजमेंट के अदर फंक्शंस सच एज ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन एक्सेट्रा को अच्छी तरह से कर पाएंगे. सो प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. एवरी ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन इज टू सेट to achieve the organizational goals at the planning stage. And now, planning promotes innovative ideas. Yes, if you want to grow, if you want to develop your organization, you have to use innovative practices, innovative ideas. So while doing the planning, you should have innovative ideas and practices. So planning करते समय automatically if you are doing planning you have innovative ideas and planning is the basic function. The process of decision making involves
promotion of innovative ideas after critical thinking. And it is the most challenging activity for the management as it guides all future activities and actions of an organization, and in the end these innovative plans result in attainment of organizational goal. So therefore अगर हमारे पास एक सुनिश्चित योजना होती है और हमारे गोल्स ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते हैं तो उनके आधार पे हम एक योजना को अच्छी तरह से सुनिश्चित कर सकते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच.